बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी फूड क्रिएशन में सबको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मुझे भी अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। आज हम ज़बरदस्त से स्नैक तैयार करेंगे। इतने खूबसूरत से मज़ेदार से स्नैक्स आपके सामने पड़े हैं। आप सोच नहीं सकते ये किस तरह बनाए गए हैं। ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत आसान रेसिपी है। आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलें शुरू करते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए रोटी, बची हुई रात की रोटी मैंने ली है। 2 रोटियाँ इसमें मैंने इस्तेमाल की हैं। ये नान है, बचा हुआ था रात का मेरे पास, तो मैंने उसको इस्तेमाल किया है। आपके पास बची हुई रोटी है, तो आपने वही इस्तेमाल करनी है। ये दोनों के साथ ज़बरदस्त से तैयार होंगे। तो ये 2 रोटियों के साथ आज को बनाकर दिखाऊँगी मैं आपको। इसकी हमने कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। रात का पड़ा हुआ था, थोड़ा-सा हार्ड है, तो इसको मैंने कटिंग कर लिया है। एक-एक रोटी को हमने करना है 8-8 पीस में इस तरीके से। इसको हमने तिकोना शेप देना है। बिल्कुल इस तरीके से आपने भी कटिंग करनी है। तो ज़बरदस्त से मज़ेदार से स्नैक्स आपके तैयार होंगे। कोई सोच भी नहीं सकेगा कि आपने ये रात की बची हुई रोटी के साथ बनाए हैं। तो ये सारे मैंने कटिंग करके इस तरीके से रख लेने हैं। ये देख लें, एक रोटी के हमने करने हैं 8 पीस। ये मैंने सारे इस तरह बनाकर रख लिए हैं। तो ये आलू का बैटर मेरे पास पड़ा हुआ था, इसके साथ मैंने समोसे भरे थे, तो वही वाला मेरे पास आलू बचे पड़े थे। मैंने सोचा इसी को इस्तेमाल किया जाए। आप चाहें तो इसमें चिकन वाला भी यूज़ कर सकते हैं। ये आलू उबले हुए हैं, उसके अंदर मैंने सब्ज़ मिर्च और धनिया डाला था, सुरख मिर्च, ज़ीरा, सूखा धनिया, ये सारे मसाले डालकर इसको तैयार करके रखा हुआ था। वही मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से इस तरीके से आपने इसको ना बिल्कुल ऐसे चिपकाना है ऊपर इसके। अच्छे से दबा-दबा कर हमने इसको अच्छे से कवर कर देना है। ऐसे बिल्कुल इसी तरीके से फ़ॉलो करेंगे तो इतने ज़बरदस्त तैयार होंगे ना आपके स्नैक्स, बस आपकी तो वाह-वाही हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। सहरी की बची हुई रोटी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, शाम को इफ्तारी में बनाएँ। रात की बची हुई रोटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इनको बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो सारे जो हैं वो सब टुकड़ों के ऊपर मैं इस तरीके से इसको अच्छे से आलू चिपका दूँगी। ये जो हमारा आलू वाला बैटर है मज़ेदार सा, इसको हम अच्छे से हम लगा देंगे। इन सबको मैं इसी तरीके से तैयार करके रखूँगी। बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स तैयार होते हैं। खाने वाला तो बिल्कुल जज नहीं कर सकता कि ये आलू से या रात की रोटी से बने हुए हैं। तो ये सारे हमने इस तरह से ही बना लेने हैं। मैंने आपको बनाकर इसलिए दिखाए हैं कि मैंने अच्छे से इसको किस तरह कोट किया है, आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से इसको कवर करना है। एक तरफ से हमने कवर करना है, एक तरफ से हमने ऐसे रहने देना है। तो सारे बनाकर मैंने रख लिए हैं। ये देख लें, ये तैयार हैं आपके सामने। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना, इसी तरीके से भी बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से। तो ये सारे मैंने बनाकर रख लिए हैं। आप चाहें तो इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, इस तरह भी फ्रीज़ कर सकते हैं। अगर चाहें तो आप इसको ब्रेड क्रम्ब्स के साथ भी फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये लिया है मैंने एक छोटी प्याली मैदा, इसकी मैं तैयार करूँगी स्लरी। इसके अंदर मैं डालूँगी कुटी हुई सुरख मिर्च हाफ़ टी स्पून, हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें नमक और जाएगा हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा। ये 3 चीज़ें इसमें इस्तेमाल करूँगी मैं। ये तीनों मसाले डालकर इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। नमक, सुरख मिर्च और ज़ीरा डाला है इसमें मैंने, इसकी स्लरी बनाऊँगी ताकि इसमें भी अच्छा-सा टेस्ट आ जाए। इसको हमने मिक्स करके अच्छे से पानी से घोल लेना है। इसकी हमने कर लेनी है स्लरी तैयार। इसको थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के आपने अच्छा से इसका मिक्सचर बना लेना है। बहुत ही मज़ेदार से ज़बरदस्त से आपके स्नैक्स बनेंगे। तो स्लरी हमारी तैयार हो चुकी है, ब्रेड क्रम्ब्स हमने लिए हैं और जो हमने रोटी के ऊपर लगा के रखा था ना आलू वाला मिक्सचर, उसको हम इसमें करेंगे डिप। अच्छे से डिप करके इसको हम लगाएँगे ब्रेड क्रम्ब्स। ब्रेड क्रम्ब्स इसके ऊपर अच्छे से हमने कोट कर लेने हैं। अच्छी तरीके से हमने इसको इस तरह बनाकर रख लेना है। सारे आप इसी तरीके से तैयार कर लें। ब्रेड क्रम्ब्स के साथ भी आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, पूरे रमज़ान इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके ज़बरदस्त से स्नैक्स तैयार होंगे माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी है ना, आप जब बनाएँगे तो आप खुद हैरान रह जाएँगे कि हम ये रोटी ज़ाया करते हैं तो उसको इतना ज़बरदस्त तरीके से हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इतनी ज़बरदस्त उसकी डिश तैयार होगी, इतने अच्छे स्नैक्स बनेंगे, आप समोसे पकौड़ों को भूल जाएँगे इंशाअल्लाह।
तो ये सारे मैंने तैयार करके रख लिए हैं। इस तरीके से इसको देखें कोट करके अच्छे से हमने ब्रेड क्रम्स लगा कर रखे हुए हैं। इसको करेंगे हम फ्राई। आप ऐसे इसको एज़ इट इज़ जो है वो फ्रीज़ कर लें, आपके बहुत दिन तक चलेंगे। इनको मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। हमने ऑयल गरम किया है, इसके अंदर हम डालेंगे इनको और करेंगे फ्राई और खूबसूरत सा इसको कलर देंगे। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो इसको ज़रूर लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर की है, इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि सब अपने घर में ये ज़बरदस्त रेसिपी बनाएँ और कोई भी अपने घर में रोटी ज़ाया ना करे, आप उसको इस्तेमाल करें और एन्जॉय करें। दूसरों को भी बताएँ कि हम कितने अच्छे शेफ़ हैं, कितने अच्छे कुक हैं हम, कि हम कोई चीज़ ज़ाया नहीं करते हैं, हर चीज़ को इस्तेमाल करते हैं और ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ तैयार करते हैं। तो मैंने भी आपके साथ ज़बरदस्त रेसिपी शेयर की है, कमेंट करके बताएँ कि आपको आज की मेरी रेसिपी किस तरह की लगी है? अच्छी लगी है? इसको फ़ायदा हुआ है आपको? अगर नहीं हुआ तो भी बताएँ, अगर फ़ायदा कोई महसूस हुआ है तो भी बताएँ कि इतनी ज़बरदस्त रेसिपी आपको पहले कभी मिली है? मैं आपके साथ इस तरह की मज़ीद रेसिपीज़ शेयर करूँगी, आप मेरे चैनल को वॉच करते रहें और मुझे लाइक करके, कमेंट करके बताते रहें कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं। तो इसको हमने गोल्डन सा खूबसूरत सा कलर करना है। माशाल्लाह से देखें, कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना माशाल्लाह से। कोई सोच भी नहीं सकता कि हमने इसको रात वाली रोटी से बनाया है। ना इसमें ज़्यादा खर्चा आता है और ना बहुत ज़्यादा मेहनत आती है। बस हमने आलू बॉयल करके रखे हुए हैं, तो बस हमें सिर्फ़ वही चाहिए। आप आलू बॉयल करके रखे हैं, तो आपके तकरीबन 1 हफ़्ता तो फ्रिज में आराम से चल जाते हैं। आप उनके साथ कोई भी चीज़ बना सकते हैं। अगर सहरी की रोटी बची है, तो आप शाम में उसको इफ्तारी में इस तरीके से इस्तेमाल करें। झटपट से तैयार हो जाएँगे और सबको बहुत पसंद आएँगे। मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद है। आप बनाएँगे तो आपको भी ज़रूर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा इंशाअल्लाह। इस तरीके से मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। आज की मेरी ज़बरदस्त सी रेसिपी, लो कॉस्ट रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। ना इसमें ज़्यादा खर्चा है, ना में इसमें ज़्यादा मेहनत है, तो माशाल्लाह से हमने इनको तैयार कर लिया है। गोल्डन से कलर के साथ और ज़बरदस्त से जायके के साथ ये आज के हमारे लेफ्ट ओवर रोटी के स्नैक्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने सारे इस तरीके से ही बना लेने हैं। आप भी बनाएँ और एन्जॉय करें और सबको खिलाएँ। उम्मीद है मुझे सबको बहुत पसंद आएँगे। ये माशाल्लाह से तीसरा बैच इसमें चला गया है। तो 2 रोटियों के साथ इतने ज़्यादा माशाल्लाह से स्नैक्स हमने तैयार कर लिए हैं। तो ये रेसिपी सबको बहुत पसंद आने वाली है। सबको बहुत टेस्ट आएगा, बहुत टेस्टफुल बनते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। देखने वाला ये नहीं जानता कि आपने घर में बनाए हैं कि बाज़ार से लेके आए हैं और किस चीज़ से बनाए हैं। तो उम्मीद है कि आज आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। फिर मिलूँगी बहुत अच्छी-सी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।